नमस्कार। सीधा लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं और मैं सतपाल सिंह। ये सड़क जो कैमरे के ठीक बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है, ये जो है भट्टू से चोपटा की तरफ जाने वाली सड़क है, यानी भट्टू चोपटा रोड। और ये गांव है पीली मंदोरी। आप इस वक्त जो कैमरे के ठीक बीचों बीच बोर्ड देख रहे हैं उस पे लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद सार्वजनिक पुस्तकालय। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं पीली मंदोरी फतेहाबाद। ये एक पुस्तकालय है गांव पीली मंदोरी में। और इस वक्त सीधा कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है एक तरह से मुंशी प्रेमचंद सार्वजनिक पुस्तकालय है। और एक बात ये भी बता दूं कि गांव में एक और पुस्तकालय भी है, पंडित मोतीराम पुस्तकालय नाम से। गांव पीली मंदोरी में 2 पुस्तकालय होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बाहर जाली जो है वो लगाई गई है पशुओं से। यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और एक तरफ 2 कुर्सियाँ बैठने के लिए रखी हुई है। और ये पुस्तकालय का मेन गेट है। हम आपको अंदर ले चलते हैं, एक एक चीज़ों बाहर और अंदर से रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के पौधे हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। नल की सुविधा है पानी देने के लिए पौधों का। और यहाँ पर गेंदा, सदाबहार और तमाम तरह के जो रंग बिरंगे पौधे होते हैं उनके आप यहाँ पर जो है छोटे छोटे वृक्ष, छोटे छोटे पौधे आप देख सकते हो। और हम एक बार बाहरी अवलोकन करने के बाद लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे। ये लाइब्रेरी का खुला प्रांगण है जिसको बहुत मेहनत के साथ गांव पीली मंदोरी के तमाम ग्रामीणों ने और कमेटी के मेंबर्स जो रहे हैं उन्होंने तैयार किया है। ये फहरिस्त है पौधों की, जहाँ पर अमरूद का पौधा लगा हुआ है, शायद इमली का हो या किसी और वृक्ष है। यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम पिछले दिनों किया गया था। तो इस तरीके से ये पौधे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। इनमें 1 या 2 दिन की अवधि के बाद पानी डाला जाता है। हालांकि बरसाती मौसम था तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत एक तरह से थी नहीं। बारिश जो है मेहरबान रही तो निश्चित रूप से पानी इन पौधों को मिला है। और आप देख सकते हैं हरी भरी घास भी बारिश के बाद यहाँ पर उग आई है। और यहाँ पर भी अलग अलग तरह के पौधे पंक्तिबद्ध इस दीवार के ठीक साथ लगता हुआ। ये बाहर का दृश्य है, बाहर तालाब है, गांव का पुराना तालाब इस वक्त आप सीधा कैमरे पर देख सकते हैं। और इस तरफ एक आंगनवाड़ी केंद्र है। आपको सीधा ले चलते हैं जो महत्वपूर्ण कम्प्लेक्स, एक तरह से महत्वपूर्ण जो रूम है लाइब्रेरी के, जो गांव के युवाओं द्वारा, गांव के मोजीज़ व्यक्तियों द्वारा एक तरह से सबके मेहनत से, शारीरिक श्रम से और उनके आर्थिक सहयोग से जो है बनकर ये पुस्तकालय तैयार हुआ है। इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ मैं सीधा लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ से। ये मुख्य द्वार है लाइब्रेरी का। और ऊपर भी इस तरह से बोर्ड आप देख सकते हैं, लाइट लगी हुई है। और अंदर आपको सीधा ले चलते हैं। लाइब्रेरी के जो द्वार हैं, जो अलग अलग कक्ष हैं, सबसे पहले एक तख्ती आपको यहाँ पर नज़र आएगी, मुंशी प्रेमचंद सार्वजनिक पुस्तकालय पीली मंदोरी। उद्घाटन की तारीख यहाँ पर दे रखी है 24/7/2022। और प्रसिद्ध उद्योगपति बिजनेसमैन सुभाष जी गर्ग जो हैं उन्होंने जो है इसका शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था। और इस अवसर पर अन्य जो लोग रहे थे, जो मोजीज़ व्यक्ति, वो साहित्यकार रामस्वरूप किसान, कथेसर पत्रिका के संपादक जो भी हैं, राजस्थान से कथेसर पत्रिका निकलती है। और इसके साथ साथ जो है वो सत्यनारायण जी सोनी प्रिंसिपल है। और गांव के कई मोजीज़ लोग जो है
वो एक तरह से यहाँ पर मौजूद रहे। सबसे पहला जो कमरा है वो लाइब्रेरी का ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखे की व्यवस्था है और यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाईफाई देख सकते हैं और तमाम तरह के ये नक्शा है हरियाणा का। यहाँ पर मेन चेयर है और यहाँ पर किताबें हैं। ये जननायक चौधरी देवीलाल के व्यक्तित्व पर किताबें हैं और इनकी गौरव गाथा, इनके जीवन से रिलेटेड, और इसके साथ साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी की किताब है। उधर यहाँ छोटे बच्चों की किताबें हैं और यहाँ पर जो पत्रिकाएं उद्भावना आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ और भी पत्रिकाएं जो है, हंस यहाँ पर रखी हुई है। हंस जो है जन चेतना का प्रगतिशील कथा मासिक है। अरबाब कलम, और उसके साथ साथ अनेकों पत्रिकाएं यहाँ पर संवाद और परिकथा और छोटी किताबें, तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ बातारी फुलवाड़ी नाम से 14 किताबों का सेट इस वक्त आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके साथ एक अलमारी है, इसमें तमाम तरह की साहित्यिक किताबें जो कि एक तरह से आज के समय में प्रासंगिक हो जाती हैं, ज़रूरी हो जाती है, वो किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। आप एक नज़र इन पर मार सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं और इन किताबों को पढ़ने के लिए आप लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं। ये देखिए जी, और यहाँ पर कुछ स्मृति चिन्ह जो पुस्तकालय के ही हैं वो रखे हुए हैं। चलिए हम आपको लाइब्रेरी के जो कमरे हैं, खास करके विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो दिखाते हैं आपको। और ये यहाँ पर पुस्तकालय के कुछ नियम लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा है कि यहाँ पर शोर शराबा न रखें, फ़ोन को साइलेंट रखें, कूड़ा करकट न फैलाएं, और आपस में बात जो है वो पढ़ते वक्त बच्चे जो है न करें। पंखे लाइट जो है वो प्रयोग के बाद जो है वो बंद कर दें, और उसके साथ साथ किसी पेड़ पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। और लाइब्रेरी के अंदर स्मोकिंग, गुटखा व किसी प्रकार का मादक पदार्थ जो है वो करना बिल्कुल जो है मना है। और इसके साथ साथ जो है सार्वजनिक संपत्ति है पुस्तकालय, किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। टॉयलेट बाथरूम में सफाई का विशेष ध्यान रखें। इधर पीछे का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉयलेट और व्यवस्था है। हम कमरे में ले चलते हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है। ये देखिए, ये जो यहाँ पर बच्चों के बैठने की सुविधा है, यहाँ पर भी विद्यार्थी बैठकर पढ़ते हैं। और ऊपर तस्वीरें अब्दुल कलाम की लगी है, बिल गेट्स की लगी है, नेल्सन मंडेला की यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों के अध्ययन के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। चार्ल्स डार्विन की तस्वीर यहाँ पर है। डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किताब के लेखक रहे हैं। और इसके साथ एक रूम यहाँ पर बच्चों के लिए, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर लड़कियाँ बैठकर पढ़ सकती हैं और दूसरा रूम जो है वो बच्चों के लिए था। हम यहाँ पर जो है लाइब्रेरी के जो महत्वपूर्ण एक तरह से जो जिस संचालन देखते हैं लाइब्रेरी का, उनसे हम बात करेंगे। वो ब्रजलाल कड़वासरा जी हैं, वो जो कि लाइब्रेरी के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होने के साथ साथ निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी तमाम तरह की संभाल भी रहे हैं। ब्रजलाल जी, आप इस वक्त लाइव हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं, आज लाइब्रेरी का लाइव अवलोकन किया है, तो यहाँ पर हमने व्यवस्था देखी है बच्चों के बैठने की, और एक तरह से किताबों की व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर एसी कूलर जो है वो लगा हुआ है। इसके साथ साथ अलग अलग कमरे, टॉयलेट्स, पेड़ पौधे और तमाम तरह की चीज़ें लगाई गई है। तो ये सारा एक तरह से बहुत बड़ा काम धाम एक तरह से हो जाता है। तो किसके सहयोग से ये लाइब्रेरी निर्मित हुई है और किन की मेहनत इसमें जो है लगी है?
देखो जी, ये सार्वजनिक पुस्तकालय है, ये पूरे गांव के सहयोग से बना है। गांव के सहयोग के अंदर जो गांव के जो जाने माने मतलब जो दानी हैं उन लोगों ने पैसा दिया है जी। और बाकी जो सभी मतलब गांव के लगभग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसके सदस्य बने हैं। और ख़ास तौर पर इसके अंदर ये जो शोभा बनाई गई है, इसके अंदर शिषपाल बेरठ और मांगेराम गोरछिया उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लगातार 3 महीनों तक मेहनत करके ये सारा का सारा गार्डन, ये इनका जो कलर करवाना और ये इनकी जो निजी मेहनत है वो बहुत बड़ी मेहनत है। और बाकी सारे गांव का सहयोग मिला है। तो गांव के सहयोग से ही इसको हम इस स्टेज तक लेके आ पाए हैं। तो गांव का सहयोग का आश्वासन दिया गया है, उससे उसको और आगे मतलब इसको मतलब उन्नति करने का। जी, तो कड़वासरा जी, ये जो पुस्तकालय है इसके जो संचालन है वो मुख्य रूप से क्या मानते हो, कौन संचालन करता है और क्या अपेक्षा आप गांव के लोगों से करते हैं? पुस्तकालय का संचालन की कमेटी बनाई गई है जी। गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी ये जो संचालन कमेटी है वो इसका संचालन कर रही है। और उनका मतलब हर महीने मीटिंग होती है, उसके अंदर क्या क्या आगे प्रावधान करना है पुस्तकालय को, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए सांस्कृतिक के जो मतलब घटनाक्रम है उनको है, नाटकों को है, गीत संगीत को है, तो उसके लिए मतलब होती है, मतलब मीटिंग होती है, उसके अंदर डिस्कशन होता है और उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाते हैं। जी, लाइब्रेरी का निश्चित रूप से ये बड़ी गौरव की बात है। पीली मंदोरी में 2 पुस्तकालय हैं, मोतीराम पुस्तकालय है और दूसरा मुंशी प्रेमचंद सार्वजनिक पुस्तकालय है। उस पर सार्वजनिक नहीं लिखा हुआ देखा शायद मैंने, और यहाँ पर सार्वजनिक शब्द लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से भागीदारी की जब अगर हम बात करें, सार्वजनिक शब्द जुड़ता है तो भागीदारी का जिम्मा जो है वो बढ़ जाता है। तो अलग अलग वर्ग होते हैं, किसान हैं, छात्र हैं, क्या सबके लिए यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं? जी हाँ, यहाँ पर छात्र से मतलब बच्चों से लेकर के छात्रों को, युवकों को, उसके बाद में जो बुजुर्ग हैं उसके हर फील्ड, विज्ञान की, कृषि के बारे में, तकनीक के बारे के अंदर, शिक्षा के बारे में, इतिहास, भूगोल, साहित्य, हर टाइप की किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। कड़वासरा जी, गांव में खास करके महिलाओं की सहभागिता या भागीदारी जो है वो ज़रूरी होती है। महिलाओं के लिए निश्चित रूप से एक बदलाव जिस तरीके से देश में हो रहा है, तो ये डिमांड रहती है कि उनके लिए भी किताबों की व्यवस्था हो, और स्पेशली खास करके नारी उत्थान की बात हो, चाहे वो देश के अंदर अनेकों तरह के संकट हैं, दहेज हत्या की बात हो या नारी को जो है एक तरह से अनेकों कुरीतियाँ अब भी है, मैं नाम नहीं लूँगा किस किस तरह की कुरीतियाँ हैं, निश्चित रूप से सब लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो उनकी एक तो यहाँ पर सहभागिता होना, तो उनकी डिमांड पर भी किताबें और उपलब्ध आप करवाएंगे क्या? बिल्कुल जी, और महिलाओं की सहभागिता बहुत अच्छी रही है। अभी 24 तारीख को जो ये प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर महिलाओं, बच्चियों की बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भागीदारी थी, जो सब लोगों ने देखा भी है। और उनके लिए हम कोई भी मतलब जेंडर या किसी भी मतलब कास्ट के तौर पर या किसी भी और पर कोई यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। ये सार्वजनिक है, सब लोगों के लिए खुला है और महिलाओं और पुरुषों को भी बराबर भागीदारी है और उनके लिए हर चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ कोई भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं। जी, कल लाइब्रेरी की मीटिंग हुई है कड़वासर साहब, क्या फैसले लिए गए? फैसले लिए गए हैं जी, जो आगे पुस्तकालय को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरीके से किया जाए, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। और जो आगे खेल जो है, खेल को कैसे बढ़ावा किया जाए, पर्यावरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और जो पुस्तकालय की जो बाकी जो फैसिलिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है, उस पर राय भी बनी है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, तो किस मतलब एक तरह से खेल जो है वो किस खेल पे फोकस रखने की आप प्रायोरिटी पहले संभावना है? खेल में जी कुश्ती जो एक खास खेल है, जो कि हरियाणा कुश्ती के अंदर बहुत मतलब अभी भी जैसे ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उनके अंदर हरियाणा ने बहुत दमखम भी दिखाया है। तो हम भी चाहते हैं कि ये मतलब जो सोनीपत है
यमुना नगर है, कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, साइड के लड़कों ने जींद है, बहुत भारी मतलब प्रदर्शन किया लड़के लड़कियों ने। तो यहाँ पर भी ये जो पश्चिमी हरियाणा है उसके जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है, फतेहाबाद, सिरसा और भी, तो वहाँ से भी लड़के लड़कियाँ यहाँ पर आगे बढ़े। एक तो ये है, फिर इंडोर गेम्स है, शतरंज है, लूडो है, ये मतलब टेबल टेनिस है, जी। वो भी है, इनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो खास तौर पर कुश्ती, बच्चों के जो खेल खास करके होते हैं। कड़वा साहब, गांव के अलग अलग वर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? लाइब्रेरी के अध्यक्ष के पद पर होने के नाते आप हम चाहते हैं जी कि सभी लड़के यहाँ पर जो है पढ़ाई की तरफ दें, इस तरफ रुचि रखें, खेल कूद की तरफ रुचि रखें, नशा या जो भी कुरीतियाँ हैं उनसे दूर रहें और समाज को भी प्रेरित करें। बच्चे देश का भविष्य है, तो जैसा बच्चों का जो यहाँ पर जो शिक्षा से और जो ये खेल कूद से जो उनका बनेगा, उन्हीं के कंधे पर देश का भविष्य है। अगर स्वस्थ और जागरूक होंगे बच्चे तो ये देश भी स्वस्थ और जागरूक रहेगा, नहीं तो देश का भविष्य आज के हालात में देखते हुए गर्व नहीं लगता। बच्चों के लिए क्या कोई चार्ज यहाँ पर लिया जाता है? बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे नहीं जी, वाईफाई की सुविधा मैंने देखी है, अभी लाइव दिखाया था नहीं जी, दर्शकों। हमारे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, सबके सारी सुविधा फ्री सुविधा है। कोई घर पर कोई पुस्तकें लेकर के जाता है उसके लिए तो कुछ जो है नियम सब रखे गए हैं और भी है, और वहाँ पर भी कोई फीस नहीं दी जाती है। अगर टाइम पर वो पुस्तकें वापस कर देते हैं, अगर टाइम पर नहीं करते तो उसके तौर पर तो पुस्तकालय के नियम के अनुसार जुर्माना लगेगा। जी, तो ये बिरजलाल कड़वासरा को इस वक्त आप लाइव देख रहे थे। निश्चित रूप से उन्होंने लाइब्रेरी की तमाम गतिविधियों से और उनकी मेहनत के बाद आज जो लाइब्रेरी का रूप है, जो स्वरूप है, उससे उन्होंने अवगत कराया और साथ में ये बताया कि वो एक कुश्ती पर फोकस, जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं और जो हुए हैं कॉमनवेल्थ, उसमें हरियाणा की बाकी जगहों से पदक आए हैं, तो हम चाहते हैं कि गाँव से भी पदक जो है बच्चे लेकर के आएँ, जो गाँव के गौरव को बढ़ा सके, गाँव के बच्चों को एक जो बुरी आदतों में हैं वो वहाँ से निकाल करके एक अच्छे खेल की दिशा में और एक सकारात्मकता में वो जो है बच्चों को ले जा सके। यहाँ पर भी आप बोर्ड देख रहे हैं, एक कोना जो रह गया था उसमें अभी लास्ट में आपको ले चलते हैं। ये एक अलग से कमरा है लाइब्रेरी में जहाँ पर बाकायदा बच्चे जो हैं वो उनके खेल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर लाइब्रेरी के एक साथी सदस्य यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेस बोर्ड यहाँ पर रखा हुआ है और बच्चों के लिए लूडो की व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर लाइब्रेरी के जो एक साथी हैं शिषपाल बेड़, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। शिषपाल जी, गांव में पुस्तकालय है, मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय, तो इसका खास करके निश्चित रूप से युवाओं का, अभी हमने प्रधान जी से बात की, बहुत सहयोग युवाओं का रहा है। तो क्या उद्देश्य आप मानते हो लाइब्रेरी का, कि क्या प्रायोरिटी आपकी रहेगी एक तरह से लाइब्रेरी के उद्देश्यों में? इसमें ऐसा है, हमारे गांव के अंदर हमने एक सार्वजनिक पुस्तकालय जिसकी हमने अभी नींव रखी है, जिसकी शुरुआत की है कि आने वाले समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइब्रेरी से जुड़ सकें, पुस्तकों से जुड़ सकें तथा छोटी मोटी खेल एक्टिविटी जिससे कि उसका शारीरिक विकास हो सके, तथा बच्चे जो है अदर एक्टिविटी जैसे कि कोई नशा वगैरह में न जाए, वो उनका ध्यान जो है अपने पढ़ाई की तरफ हो। इसलिए हमने ऐसा एक लाइब्रेरी जो सार्वजनिक है, जो निःशुल्क रहेगी पूरी तरीके से। जी बिल्कुल। खेल की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर है, और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमने खेल की व्यवस्था भी की हुई है, जिसमें वॉलीबॉल है, एक कुश्ती का ग्राउंड भी हमने तैयार कर रहे हैं, अभी तैयार हो जाएगा आने वाले समय में वो भी जल्दी। कबड्डी एक्टिविटी, कबड्डी के गेम भी हम यहाँ ग्राउंड तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए। खासकर इंडोर गेम्स भी यहाँ है बच्चों की, जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पढ़ने के अलावा जो कुछ समय गेम में भी बिताई हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, शारीरिक विकास भी उसके, और इंडोर गेम भी हमने यहाँ पर बंद खुला रखे बच्चे। जी शिषपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो बताया इन्होंने कि किस तरीके से इंडोर गेम की व्यवस्था, हालांकि अलग अलग जो कमरे हैं उनकी व्यवस्थाएं पुराने कमरे हैं तो उन पे उनका दुरुस्तीकरण थोड़ा किया गया है, और
उसी के साथ उन्हीं के अंदर जो है वो अलग अनेकों तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और एक तरह से तमाम तरह के बच्चों के लिए, चाहे वाईफाई की बात हो, उनके लिए कुर्सियाँ, उनके लिए लाइट का विशेष प्रबंध। और जैसा कि बिजलाल जी ने बताया कि किस तरीके से जो है कुछ जो सुधार की गुंजाइश है उस पर भी कल मीटिंग करके निर्णय लिया गया था। और ये बाहर का दृश्य, दोनों तरफ यहाँ पर लान तैयार हो जाएगा, छोटे छोटे पौधे लगे हैं, हालांकि वो अभी शैशव काल में हैं, तो निश्चित रूप से वो आकार लेंगे एक समय के बाद। तो ये पीली मंदोरी के मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय से आप लाइव देख रहे थे। तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस पेज को जो है वो अपना कमेंट देकर, टिप्पणी देकर जो है अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।